हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन क्लास मैथ्स विद भाकुनी सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ्स, जिसका एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7 तक हम अपने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन नंबर 8 में 2 पार्ट है हमारे पास, ए एंड बी पार्ट। तो पहले इसका ए पार्ट लेके चलते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या हमें कैलकुलेट करना है। तो इसमें गिवन है हमारे पास कि क्वेश्चन क्या है। देखिए, अ सीमेंट कंपनी earns a profit of ₹8 per bag of white cement। देखिए, व्हाइट सीमेंट को जब कोई एक सीमेंट कंपनी बेचती है तो उसे एक बैग पे ₹8 का प्रॉफिट होता है। एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। जब ग्रे सीमेंट वाला जब सोल्ड करते हैं, बेचते हैं, तो ₹5 का लॉस होता है। ओके, क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि जब सीमेंट की जो कंपनी है वो कितना प्रॉफिट अर्न करती है व्हाइट सीमेंट पे ₹8 और ग्रे सीमेंट पे वो लॉस आता है उसे एक बैग पे ₹5 का। ठीक है, देन अब क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है अ कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट। कि कंपनी ने व्हाइट सीमेंट के 3000 बैग्स सोल्ड किए और ग्रे के 5000 बैग सीमेंट के जो है सोल्ड किए इन अ मंथ, एक मंथ में। व्हाट इज इज प्रॉफिट और लॉस। तो हमें कैलकुलेट करना है कि उस मंथ में उसका कितना प्रॉफिट हुआ है, उसका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि 1 बैग पे जब ₹8 का प्रॉफिट है व्हाइट सीमेंट पे और सोल्ड कितना हुआ है 3000, तो 3000 पे कितना लॉस हुआ होगा। तो हम इसे निकालेंगे। सबसे पहले इसका लॉस निकालते हैं कि प्रॉफिट ऑन सेलिंग 3000 bags of white cement। ओके, अब इसमें क्या हो जाएगा। देखिए, जब 1 बैग पर प्रॉफिट ₹8 है तो 3000 पे क्या हो जाएगा, सीधा हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 3000 मल्टीप्लाई 8। तो ये हमने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया कि 24,000 का प्रॉफिट होगा सेलर को जब वो क्या करेगा 3000 सीमेंट व्हाइट सीमेंट के क्या करेगा, सोल्ड कर देगा। ओके, तो उस मंथ में उसे 24,000 का प्रॉफिट हुआ है व्हाइट सीमेंट से। अब कैलकुलेट करते हैं लॉस ऑन सेलिंग 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट। अब देखिए, जब ग्रे सीमेंट में उसे लॉस हुआ है एक बैग पर ₹5 का। ओके, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ₹5 का 1 बैग पर लॉस हुआ है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, जो 5000 बैग पर जो लॉस हुआ होगा मल्टीप्लाई बाय 5, इट मीन्स ₹25,000। ओके, अब लॉस को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लॉस को यहां पर किससे डिनोट करेंगे, माइनस साइन से डिनोट करेंगे। यहां पर हम लिख लेते हैं इसे माइनस साइन से, तो -5 कर लेंगे और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, -25,000 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लॉस को हम दिखाएंगे माइनस से और प्रॉफिट को दिखाएंगे प्लस से। तो टोटल जो हम लिखेंगे, टोटल अर्न बाय सीमेंट कंपनी, टोटल अर्नड बाय सीमेंट कंपनी। तो ये देखिए आप किस तरीके से, तो ये हो जाएगा टोटल क्या हो जाएगा, जो उसका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट प्लस जो उसे लॉस हुआ होगा, इस तरीके से। तो यहां पर अगर हम देखें तो प्रॉफिट हमारे पास है 24,000 प्लस लॉस हमारे पास है -25,000। ओके, और ये हमने यहां पर देख लिया कि 24,000 हमारे पास प्रॉफिट है एंड प्लस और माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा माइनस 25,000 और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1000 और साइन क्या आएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि 25,000 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और इसका जो साइन है वो क्या है, माइनस का है। तो -100,000। तो अब माइनस का साइन हमने किस चीज के लिए लिया था, तो माइनस का साइन हमने लिया था फॉर लॉस के लिए। तो इट मीन्स क्या है कि इसमें
जो कंपनी है उसे 1000 रुपीज का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो हम इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा 10 a loss of rupees 1000 will be incurred by the कंपनी। तो इजीली हमने कैलकुलेट कर लिया कि उस कंपनी को 1000 रुपीज़ का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। आई होप आपकी इजीली समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसे कैसे करना है। सो स्टूडेंट्स अब करते हैं क्वेश्चन का बी पार्ट। देखिए बी पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसको देखिए किस तरीके से करना है। व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट। देखिए यहाँ ये चीज़ को देखिए, नाइदर प्रॉफिट नॉर लेस, कि हमारे पास वाइट सीमेंट के कितने बैग हम उसमें ज़रूरी हैं बेचने के लिए कि हमें ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। इफ़ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इज़ 4600 बैग्स, और ग्रे बैग के हमें नंबर्स ऑफ बैग दिए हैं कितना सोल्ड हुआ है, तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि हमें ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। मीन्स हमारे पास ये है कि सपोज हमारे पास हमने 5 रुपये में कोई चीज़ ली और 5 रुपये में ही हमने बेच दी, तो हमें यहाँ पर ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। इट मीन्स इनका जो टोटल होगा माइनस होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ये बात आप समझ लीजिए। ऐसा ही कुछ इस क्वेश्चन में भी हमने करना है। तो इसे करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सपोज हम लेके चलेंगे कि जो नंबर ऑफ वाइट बैग हैं उनकी जो संख्या है उनकी कितनी है, x है। तो हम लेके चलते हैं लेट द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स, यहाँ लिखना पड़ेगा लेट दी वाइट सीमेंट ऑफ बैग्स बी एक्स। सपोज ये हमारे उसमें टोटल हमने लिए हैं, एक्स ले लिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास ये समझ लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ बैग्स यहाँ पर एक्स हैं और 8 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेलिंग, जो हमने भी पीछे वाली वीडियो में निकाला था, पीछे वाली क्वेश्चन में निकाला था पार्ट में, इसके ए पार्ट पे, प्रॉफिट ऑन सेलिंग एक्स बैग्स। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए प्रॉफिट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो देखिए 8 रुपये है पर डे पर बैग पे, तो एक्स के कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई एक्स, तो इसको लिख देंगे 8x। ओके, ये है 8x, ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट। इसी तरीके से हम निकालेंगे प्रॉफिट के बाद लॉस ऑन सेलिंग, उसकी संख्या कितनी दी है हमें ग्रे वर्क की, यह 6400 बैग्स इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 6400 मल्टीप्लाई बाय, देखिए अब देखिए -5 हमने वो पहले ही बोला था कि लॉस के लिए हम क्या लेके चलेंगे, माइनस में लेके चलेंगे। तो यहाँ इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आने वाली है वो है 32,000 रुपीज़ का लॉस उससे हो गया। ओके, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो टोटल हमने बोला था कि टोटल अर्न क्या होगा, तो टोटल अर्न के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को हमको ऐड करना होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कंपनी मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट और लॉस, यहाँ लिखना है कंपनी मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नो लॉस। देखिए अगर किसी कंपनी को प्रॉफिट और लॉस नहीं चाहिए, इट मीन्स उनका जो टोटल सम होगा कितना होगा, प्रॉफिट और लॉस का टोटल सम कितना होगा, 0 होगा। तो वही मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि जब प्रॉफिट ये है और ये लॉस है, इनका दोनों का सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लेंगे 8x प्लस -32,000, इनका जो सम है इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, इस माइनस इसके बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8x, तो प्लस माइनस इज -32,000 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, इस 32,000 को यहाँ से सेंडिंग -32,000 टू LHS टू RHS, तो हम इसको यहाँ जब ले जाएंगे, ये भी LHS पे है लेफ्ट हैंड साइड पे है, इसको RHS पे राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसका क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, ये वैल्यू आ गई। अब हम अगर x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32,000 डिवाइड बाय
8। तो ये इसका सीधा सा मेरे पास आंसर स्टूडेंट आ गया है 4000। और 4000 क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स, और एक्स को हमने क्या लिया था, लेट द वाइट सीमेंट ऑफ बैग्स बी एक्स। तो वाइट सीमेंट के जो बैग्स हैं तो वो हमने एक्स लिए हुए थे, तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस द 4000 बैग्स ऑफ white cement have neither profit nor लॉस। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, सीधा सा देखिए, हमने इसमें वाइट जो सीमेंट के बैग्स थे उनको हमने ले लिया एक्स, उसके बाद हमने प्रॉफिट जो ये था वन बैग पे जो प्रॉफिट था 8 रुपीज़ था, तो एक्स पे कितना हो गया 8x हो गया। देन हमने लिखा लॉस ऑफ ऑन सेलिंग 6400 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट। तो यहाँ पे देखिए -5 का वन बैग पर था लॉस, तो 4600 पे 6400 पे कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके हम देख लिया और माइनस में लिया क्योंकि ये हमारी क्या है, लॉस है, लॉस को हमने लिया है माइनस वाले साइन पे। उसके बाद जो टोटल जो हमको अगर कंपनी को ना प्रॉफिट चाहिए ना लॉस चाहिए, इट मीन्स क्या होगा कि दोनों का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, प्रॉफिट प्लस लॉस इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाया और ये इक्वल टू 0 कर दिया। देन हमने एक्स की वैल्यू यहाँ से कंप्लीट कर ली। तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या थी, नंबर ऑफ बैग्स थी वाइट सीमेंट की। तो इस तरीके से हमने इसको इजीली कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आपके एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। सो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या करना है, रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर। एक इंटीजर यहाँ पर आपको ब्लैंक में भरना है टू मेक इट ट्रू स्टेटमेंट, इस जो कि ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू हो जाए। ठीक है, मीन्स आपको फिल द ब्लैंक में यहाँ पर एक इंटीजर को यहाँ पर फिल करना है। तो इसे करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। तो सबसे एक ईजी मेथड आपको बता देता हूँ कि ये माइनस की वैल्यू है, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पर कोई माइनस की वैल्यू आएगी, बिकॉज माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है। या तो ऐसे कर लीजिए आप, या अब एक हमारे पास मेथड है कि हम कर देते हैं जो यहाँ ब्लैंक है तो यहाँ पर लेके चलते हैं, लेट अस अज्यूम हम चलते हैं यहाँ पे, लेट अस assume the missing integer is x। ठीक है, हम ये लेके चलेंगे जो हमारे पास जो मिसिंग यहाँ पर जो इंटीजर है उसको मान लेते हैं x है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो इस पर करके देखिए एक बार, -3 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 27, ये हम लेके दिया। अब x की वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या करूंगा, जब इस -3 को LHS से, अभी देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में है, जब इसको LHS से मैं राइट साइड पर ले जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कहाँ, ये भी मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाके कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, और माइनस साइन यहाँ 3 9 जा, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है इजीली। इट मीन्स यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी -9। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर निकालना होता है। ऐसे ही जो हमारे पास ये सेकंड पार्ट है, बी पार्ट को भी समझ लेते हैं। यहाँ पे भी हम क्या लेके चलते हैं, यही लाइन यहाँ पे लिखेंगे, लेट अस अज्यूम द मिसिंग इंटीजर बी एक्स। हम दिमाग में लेके चलते हैं, सपोज एक्स है जो क्या है, मिसिंग इंटीजर। ओके, देन हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 5 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू -35। देन वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू, देखिए ये यहाँ 5 फिर मल्टीप्लाई में है, तो जब इस 5 को मैं LHS से RHS पर ले जाऊंगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -7 इन द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू -7। इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू, -7। आई होप आपकी समझ में ये आया होगा। आप देखते हैं इसके पार्ट सी एंड डी। सो स्टूडेंट्स अब देखते हैं सी पार्ट एंड डी पार्ट। तो इसे करने के लिए वही हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज जो एक्स है वो क्या है हमारे पास, मिसिंग इंटीजर है,
यहाँ पे x लिख लेंगे, मल्टीप्लाई साइन है, -8 इक्वल टू -56। ओके, अब अगर इस x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इस x के साथ ये -8 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो ये जब राइट हैंड साइड पर जाएगा, LHS से राइट हैंड साइड पर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये डिवाइड में जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 8 7 जात मीन्स x की वैल्यू क्या है 7। इट मीन्स यहाँ पे जो है ये जो वैल्यू है 7 मल्टीप्लाई -8 इक्वल टू -56, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं डी पार्ट। तो डी पार्ट में भी वही लिखेंगे, लेट, आप लिख लेना इसको, लेट x बी द मिसिंग इंटीजर, मिसिंग इंटीजर, देन यहाँ पे लिखेंगे x मल्टीप्लाई -12 इक्वल टू 132। ओके, फिर वही x की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो ये LHS में अभी मल्टीप्लाई में है, तो ये RHS पर जब जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, माइनस, और इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 11। तो ये इस तरीके से x की वैल्यू हो जाएगी, और जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -11 मल्टीप्लाई -12 इक्वल टू 132, ये आपका हो जाएगा आंसर। ओके, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने क्लास 7th की एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से इजी मेथड से मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।